ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। मित्रों, सचमुच जब इस सृष्टि को देखते हैं तो लगता है कि परमात्मा कितना सुंदर चित्रकार है, कितना सुंदर रचनाकार है, कितना बड़ा कलाकार है। कितनी सुंदरता से उन्होंने नदी, तालाब, नाले, ये जंगल, ये पहाड़, वायु, सब कुछ कितना व्यवस्थित है। ग्रह, नक्षत्र, तारे, सूर्य, चाँद सब अपनी-अपनी कक्षाओं में, अपने-अपने स्थान में कितने सुंदर लगते, इतने व्यवस्थित लगते हैं कि लगता है कि सचमुच वो चित्रकार कितना महान होगा, कितना श्रेष्ठ होगा, वो रचनाकार कितना श्रेष्ठ होगा। और जिसके अंदर खुद ही इतनी बड़ी कला है, हम उनकी संतान हैं, तो हमारे अंदर भी वैसी ही कला होनी चाहिए, ऐसा लगता है। और सचमुच यदि हम उनका ध्यान करते हैं तो उनके अंदर की वो कला हमारे अंदर भी जागृत होने लगती है। वैसे भी साइंस कहता है कि माता पिता के जीन्स बच्चों पे होते ही हैं, तो हम परमात्मा की संतान हैं, इतने बड़े कलाकार की संतान हैं, तो हमारे अंदर भी तो उनके जीन्स हैं। वो भी तो हमारे अंदर अवश्य जागृत होंगे यदि हम थोड़ा-सा उनका ध्यान करें और थोड़ा फोकस करें अपनी इन कलाओं पर। राजयोग मेडिटेशन यही करता है, हमारे अंदर की इन तमाम शक्तियों को, इन तमाम कलाओं को जागृत करता है। कैसे इन कलाओं को और जागृत करें और कैसे योग के शिखर पर पहुँचें, आइए आज की इस कड़ी में जानेंगे आदरणीय राजयोगी भ्राता सूर्य जी से, जिनसे लगातार हम योग के सुंदर अनुभव सुन रहे हैं। पहले उनका अभिनंदन करते हैं। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। थैंक यू। एक बात जो भ्राता जी साइंस हमेशा कहती है कि माता पिता के जैसे स्वभाव, गुण स्वभाव बच्चों में आते ही हैं, वैसे ही परमात्मा हमारे पिता हैं, तो निश्चित रूप से वो गुण स्वभाव हमारे अंदर हैं। लेकिन आज वो दब क्यों गए हैं, छुप क्यों गए हैं, वो जागृत क्यों नहीं हैं? देखिए, जब हम आत्माएं परम धाम में, ब्रह्मलोक में परमात्मा के साथ रहते हैं तो वी आर आल्सो परफेक्ट। तो परमात्मा के संपूर्ण गुण आत्मा में भी रहते हैं। वो 7 भागों में हमने बांट दिए हैं। ज्ञान स्वरूप है आत्मा, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्र स्वरूप, आनंद स्वरूप। ये 7 गुण परफेक्ट फॉर्म में हर मनुष्य के अंदर होते हैं। तो जब आत्माएं पहले पहले सतयुग में धरा पर आती हैं, या कोई आत्मा त्रेता में आती हैं, कोई आत्मा द्वापर में आती हैं, जब भी कोई आत्मा इस धरा पर आएगी वो परफेक्ट होती है। तो उसमें परमात्मा के ये सारे गुण होते ही हैं। धीरे धीरे मनुष्य के ये गुण कम होते जाते, कोई भी चीज नीचे उतरती है। मनुष्य अपने गुणों को कहीं यूज करता है, कहीं मिसयूज कर लेता है, कहीं अत्यधिक यूज कर लेता है, तो कलाएं नीचे उतरती आती हैं। तो वास्तव में द्वापर युग के बाद फिर मनोविकार मन में प्रवेश कर लेते, क्योंकि मन निर्बल हो जाता है, तो ये गुण तेजी से कमजोर होने लगते हैं। तो प्यार तो मनुष्य के पास है, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसमें प्यार ना हो, लेकिन किसी के पास बहुत थोड़ा है, किसी के पास बहुत ज्यादा है। कोई अपने बच्चों को प्यार दे सकती है माँ, तो कोई 10 लोगों को दे सकती है, तो कोई 1000 को दे सकती है। एक व्यक्ति के अंदर शांति है, वो जब शांत में बैठता है तो उसे शांति बड़ी प्रिय लगती है। कोई थोड़ी देर शांति में रहता है, कोई ज़्यादा देर रह सकता है। किसी की शांति संसार के काम आती है, किसी की शांति अपने परिवार के काम आती है। तो सारे ही गुण परमात्मा के हम आत्माओं में अंतर्निहित हैं, बस उनकी इंटेंसिटी यानी डिग्री कम रह गई है। किसी की 5 डिग्री, किसी की 10 डिग्री। अब राजयोग क्या करता है, इन्हें बढ़ाकर फिर से परफेक्शन की ओर ले चलता है। जी जी जी। भ्राता जी, विशेष मैं जो कलाओं की भी बात कर रहा था और लगातार हमारी बात भी हो रही है कि कलाओं का विकास विशेष करके किया जा सकता है, और परमात्मा हमारे पिता तो सर्वोच्च कलाकार हैं। एक जो विशेष कला जिसकी आपने चर्चा कल की थी भ्राता जी, गायन कला, इसी प्रकार से लेखन कला भी आपने विशेष रूप से कहा था कि एक आह्वान आपने किया, परमात्मा की देन आपको प्राप्त हुई। बहुत सारे लोग लिखना चाहते हैं कि हम भी आर्टिकल लिखें, हम भी कविताएं लिखें, लिखने की इच्छा होती है, शौक होता है, लेकिन उसे आगे नहीं बढ़ा पाते। कैसे इसे परमात्मा से इस कला को प्राप्त करें? हमें ईश्वरीय ज्ञान मिला है, और ये ज्ञान बहुत बहुत गुह्य है। ये ज्ञान इतना गुह्य है कि संसार की सारी विद्याओं का समावेश इसमें है।
ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हर एक उस व्यक्ति को जिसने ईश्वरीय ज्ञान पाया है, जिसने इस ब्राह्मणत्व को स्वीकार किया है, उसकी बुद्धि में ये अनंत ज्ञान भरा हुआ है। इस पर यदि चिंतन रखा जाए तो लेखन कला सरल हो जाती है। मुझे इसका आभास हो गया था कि परमात्मा से जो हमें ज्ञान मिला वो हमारी बुद्धि में भरा हुआ है। हमारी बुद्धि उस सद्विवेक से भरपूर है। लेकिन अगर मनुष्य व्यर्थ में रहता है तो वो सद्विवेक दबा रहता है। वो ज्ञान का भंडार उसके ऊपर जैसे बहुत सारी चीजें हमने और डाल दी हैं और वो अंदर छुप के दब के बस है। जब जरूरत पड़ती है तो वो दूसरों को सुना दिया जाता है। तो मैंने भी अपने को व्यर्थ चिंतन से मुक्त किया। हालांकि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है क्योंकि व्यर्थ मनुष्य को बहुत चलता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कई लक्ष्य जीवन में बहुत अच्छे थे ना, उस लक्ष्य तक पहुंचना है तो ये चीजें नहीं, तो इन चीजों से बहुत मदद मिली। फिर क्या हुआ, एकांत में उसका चिंतन, मनुष्य को एकांत में ज्ञान का अच्छा चिंतन करना चाहिए। फिर तीसरी चीज लिखने की प्रैक्टिस। मान लो हमें एक छोटी सी बात लिखनी है कि संतुष्टता सर्वश्रेष्ठ खजाना है, ये हमने एक टॉपिक ले लिया। अब इसके पहले पॉइंट्स लिख लें हम 10-12 पॉइंट्स लिख लें जस्ट एक लाइन में। ये हो गया हमारा चिंतन। अब हमारे पास एक चिंतन का भंडार होगा। अब हमें उसको एक लेख का स्वरूप देना है। अब लेख के स्वरूप देने के लिए एक बहुत सुंदर लैंग्वेज भी होनी चाहिए। शुरुआत हम ऐसी सुंदर ढंग से करेंगे कि पढ़ने वालों को ये लगे कि संतुष्टता जीवन में बहुत आवश्यक है, और एंड इस तरह से करेंगे कि पढ़ने वाला ये महसूस करे कि मैं इसको पढ़कर सचमुच संतुष्ट हुआ और अब मेरे अंदर भी संतुष्टता का गुण आ जाएगा। अच्छा, बीच में जो विस्तार है उसको हम अलग अलग पैरे में अलग अलग सब टॉपिक्स बना के लिख सकते हैं। तो एक लैंग्वेज की भी जरूरत पड़ती है, लेकिन लैंग्वेज भी मनुष्य से जल्दी आ जाती है। लेकिन जो ईश्वरीय ज्ञान मनुष्य के अंदर भरा हुआ है उसके चिंतन से वो एक खजाने के रूप में हमारे पास रहेगा। ये एक विशेष बात है भ्राता जी, व्यक्ति एकांत भी ले लेता है लेकिन कई बार चिंतन नहीं हो पाता। एकांत में चले तो गए लेकिन वो व्यर्थ चिंतन जो हैं या बुरे चिंतन या कह लें नेगेटिविटी जो है वो उनके ऊपर हावी रहती है। या दूसरा, बहुत कोशिश करते हैं कि हम अच्छे से अच्छा चिंतन करें, चिंतन की गहराई में उतरें, लेकिन नहीं हो पाता। ऐसे लोग क्या करें? हाँ, ऐसे केसेस मेरे पास भी बहुत आते हैं। वेल एजुकेटेड लोग हैं, कहते हैं हमने हिंदी में एमए किया है, एमफिल भी कर लिया है, पीएचडी भी कर ली है और बहुत सारा साहित्य पढ़ा है, हमारे पास कला भी है, लेकिन चिंतन नहीं है। अब लिखने की कला तो हो लेकिन चिंतन न हो तो लिखेंगे क्या? तो इसमें एकांत में सबसे पहले मनुष्य को अभ्यास करना चाहिए श्रेष्ठ स्वमान का। स्वमान एक ऐसी सुंदर चीज है जिसकी चर्चाएं हम कर चुके हैं, उसकी सीडी बनी हुई हैं और बाबा के महावाक्यों में स्वमान की बात बहुत आती रहती है। स्वमान से हमारी सोई हुई शक्तियां जग जाती हैं। अभी जो ईश्वरीय ज्ञान हमने अपनी बुद्धि के भंडार में भर लिया है वो स्वमान के द्वारा जागृत होने लगेगा। तो स्वमान का अभ्यास करते ही चिंतन चलने लगेगा। दूसरी चीज, जिन लोगों के लिए संभव हो कि हरियाली, पेड़ पौधे और पानी की समीप्यता प्राप्त हो जाए, मान लो नदी बह रही है और सुंदर सुंदर पेड़ है, वहां जाएं, तो प्रकृति की ये समीपता विचारों को बहुत सुंदर बना देती है। नए नए विचार आएंगे, लिखने की भी नई नई कलाएं प्राप्त होंगी, अच्छे अच्छे शब्द बुद्धि में आएंगे। और नेक्स्ट चीज है प्रैक्टिस। कभी मनुष्य को एक ही चीज लिखने के बाद ये नहीं सोचना चाहिए कि बस ये प्रिंट होनी चाहिए, ये इतनी अच्छी चीज है और अगर वो न हुई तो निराश हो जाएं, अपने को असफल माने, ये नहीं। लिखते रहें। पहले अपने लिए लिखें कि मुझे अपना ज्ञान का भंडार बढ़ाना है, फिर उनमें से कोई ना कोई चीज छप भी जाएगी, फिर खुशी होगी, उसका अनेकों को लाभ भी मिलेगा। तो निराशा ना आने दें, लिखने की प्रैक्टिस करते रहें, उमंग उत्साह बढ़ता रहे,
थोड़ा थोड़ा अध्ययन भी होता रहे। ईश्वरीय ज्ञान का अध्ययन भी आवश्यक है, लेकिन बाहर की भी कोई ऐसी किताब जिसमें लैंग्वेज बहुत सुंदर हो और अच्छी पुस्तक हो, उसका अध्ययन करने में भी कोई नुकसान नहीं है। इस तरह चिंतन प्रारंभ किया करें। ईश्वर की मदद हम इसमें कैसे प्राप्त करें भ्राता जी? ये तो रही कि मैं अपनी लेवल पे ये सारे प्रयास करूंगा, लिखने की प्रैक्टिस करूंगा, अध्ययन करूंगा, थकूंगा नहीं, हारूंगा नहीं, सतत मेरी प्रैक्टिस चलती रहेगी, लेकिन इसमें मैं ईश्वर की मदद कैसे प्राप्त करूं? बिल्कुल, उसकी मदद भी बहुत जरूरी है। एक तो बुद्धि जितनी हमारी एकाग्र होगी, नेचुरल रूप से जीवन में बुद्धि की एकाग्रता, जैसे मैंने ये लक्ष्य बनाया था कि मुझे एकाग्रता केवल तब नहीं करनी जब मैं योग में बैठूं, लेकिन टोटल मेरी बुद्धि एकाग्र रहे, वो भटकी हुई न हो, वो विचलित हुई न हो, वो डिस्टर्ब न हो। यही मेरा प्रयास था और इसमें बहुत ज़्यादा सफलता मिली। तो सारा दिन ही हम एकाग्र चित्त होकर रहें, जिसको एकाग्र चित्त या स्थित प्रज्ञ कहते हैं। एक तो इसकी ज़रूरत है। तो जब भी कोई लेख लिखना है, कोई अच्छी चीज़ लिखनी है, कोई कविता लिखनी है, सॉन्ग लिखना है, तो 3 मिनट बहुत अच्छा योग का अभ्यास कर लें और ऐसा अभ्यास कर लें कि परमात्म शक्तियाँ मेरे पास हैं, उसके ज्ञान का भंडार मेरे पास है। जैसे मैं तो मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, मास्टर ज्ञान सागर हूँ, स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। इससे हमारा विवेक जागृत हो जाएगा और उस भंडार में जो कुछ भरा हुआ है वो इमर्ज होने लगेगा। और दूसरी चीज़ जो मैंने बहुत किया, बाबा का आह्वान, बाप दादा दोनों कि शिव बाबा ब्रह्मा के सूक्ष्म तन में सवार होकर मेरे पास आ जाओ, बैठो, तुम बोलना मैं लिखूंगा। ऐसा अच्छा अभ्यास। और फिर उसकी उपस्थिति फील करें कि वो सामने आ बैठा, उसको विजुअलाइज करें वो, और वो कह रहे हैं मैं आ गया हूँ, लिखो। और फिर बहुत एकाग्रता से लिखें। लिखने का स्थान भी ऐसा हो जहाँ बहुत शांति हो, जहाँ किसी के और वाइब्रेशंस भी ना हो। जैसे हमारे ग्रंथों में है कि कणाद मुनि जब लिखते थे तो अपने शिष्यों को भी कह देते थे कि वे 2 किलोमीटर दूर, 2 माइल दूर चले जाओ, ताकि उनके वाइब्रेशंस ही ना आए। कपिल मुनि भी जब लिखते थे या जैमिनी ऋषि जब लिखते थे, वो ऐसे ही लिखा करते थे। तो दूसरों के वाइब्रेशंस हमें अफेक्ट न करें, हम बिल्कुल उसमें खो जाएं। जो हम लिख रहे हैं बस वही हमारे सामने हो, उसी का चिंतन हो, तो हमारा लेखन वास्तव में बहुत ही सुंदर हो जाएगा। बिल्कुल। मुझे एक बात याद आ रही थी भ्राता जी कि जैसे व्यास जी ने गणेश जी को बिठा करके लिखवाया था पूरा, तो वही बात हो कि परमात्मा भी हमें बैठ करके लिखवाया तो कितनी अच्छी चीज़ लिखी जाएगी और समाज के लिए कितनी हितकर होगी। भ्राता जी, आपने लेखन की शुरुआत कैसे की? मतलब उस समय जैसे शुरुआत में जैसे आपने कहा कि पहले तो ये सब बातें नहीं थी कि हमें लिखना था, चिंतन करना था, आपने कैसे शुरुआत की और कैसे इसमें आप पारंगत हुए? यही हुआ कि हमारी दीदी मनमोहिनी होती थी और एक दिन क्लास में उन्होंने कहा, भाई कौन कौन लिख सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। 2-4 ने हाथ उठाया। उन्होंने कहा लिख के लाना, कल क्लास में सुनाना क्या क्या लिखा तुम लोगों ने। तो उनका हमसे प्यार भी बहुत था, क्योंकि उन्होंने हमें समर्पित कराया था बाबा के समय में। तो मैंने टॉपिक चुना आत्मविश्वास। एक सुंदर टॉपिक था, ज़्यादा तो नहीं लिखना था, 2 पेज ही लिखने थे, और मैंने उसके 5 पॉइंट लिख लिए। जैसे आत्मविश्वास का महत्व क्या है, क्योंकि तब पढ़कर ही आए थे और ऐसे लिखा करते थे। तो पहला हुआ महत्व भूमिका और उसका महत्व क्या है। फिर आत्मविश्वास क्यों डगमगाता है मनुष्य का। तीसरा लिखा आत्मविश्वास बढ़ाने के तरीके क्या अपनाएंगे। फिर लिखा आत्मविश्वास अगर डगमगाता है तो क्या क्या सोचेंगे ताकि आत्मविश्वास पूरी तरह नष्ट न हो जाए। फिर आत्मविश्वास जिसके पास होगा उसमें उसके लक्षण क्या होंगे और कैसे वो संसार में चलेगा, कैसे समस्याओं को सामना करेगा। इस तरह से 2 पेज लिखकर हम ले गए। तो दीदी ने मुझे ही पहले कहा कि आओ पहले तुम सुनाओ। मैंने जो सुनाया तो उन्होंने वाह वाह कर दी। अभी पहली बार तो मैंने लिखा था और वो इतना भा जाए, हालांकि मैं अपने लिखने से संतुष्ट नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझे एनकरेज किया होगा, बहुत उमंग दिलाई, कहा तुम तो बड़ा अच्छा लिखते हो। फिर औरों ने भी सुनाया तो
मेरे को फिर उन्होंने जैसे वरदान जैसा, उनके शब्दों में वरदान हो गया। वो बहुत योगी आत्मा थी और भगवान के साथ रही थी साकार में भी। जी, जी। तो उन्होंने कहा तुम हर मैगजीन, हर ज्ञानामृत अंक के लिए 2 लेख लिखा करो। बस पता नहीं क्या हुआ मुझे, मैं लिखने लगा, वो छपने लगे। जी। और जब छपने लगते हैं तो मनुष्य को उमंग उत्साह और बढ़ जाती है। तो एक रूपरेखा बना ली जाए लेख की और फिर उसको शुरू किया जाए। आपने ये लेखन की शुरुआत कब की थी भ्राता जी? ये साल होगा मैं समझता हूँ 1976। भ्राता जी, एक चीज़ विशेष करके जो मैंने लोगों के अनुभवों से सुना है कि बहुत सारे लेख वैसे छपते हैं और आपके भी लेख आते हैं, लेकिन लोग एक विशेष रुचि रखते हैं आपके लेख में और बाकी लेखों के अलावा जो लोगों के अनुभव अब तक मैंने सुने हैं, देखे हैं, ऐसा क्या विशेष आप करते हैं जब आप लिखते हैं? तो यद्यपि आपने सुनाया है, फिर भी मैं जानना चाहूँगा कि क्या ऐसा होता है कि लोग बंध से जाते हैं जब वो पढ़ते हैं आपके लेख को? देखिए, मैंने कुछ चीजें बहुत गुह्य सीखी। जैसे क्लास कराने के लिए वही है, लेख लिखने के लिए भी। चाहे हम कितना भी लेख लिख दें, सुंदर लिख दें, क्लास भी चाहे हम कितनी भी सुंदर करा दें, लेकिन लोग फॉलो वही करेंगे जो हम करते हों, इसके अलावा नहीं। मतलब मेरे आचरण में वो चीज है, तब तो वो उसको फॉलो करेंगे, अन्यथा उनको अच्छा तो लगेगा और छूट जाएगा। तो मैं एक इस चीज का ध्यान रखता था। दूसरी चीज मेरे ख्याल में ये रही है हमेशा कि हमें लोगों को वो देना चाहिए जिसकी उन्हें आवश्यकता है। हम एक बहुत सुंदर बात लिख दें, हम सुंदर लैंग्वेज दे दें, हम कठिन शब्दों का प्रयोग कर दें, लेकिन लोगों को अच्छा तो लगे, लेकिन उनके जीवन में उसकी उपयोगिता बिल्कुल ना हो, तो वो भी लोगों को पसंद नहीं आएगा। और मैं अपनी लैंग्वेज को बिल्कुल सरल, दूसरों के दिल को छूने वाली, इस तरह का लक्ष्य रखते हुए लिखता रहा हूँ, तो इसलिए वो प्रिय लगा सबको। बिल्कुल, मन की बातें भ्राता जी आती हैं और ज्ञानामृत आदि में भी जो लेख आते हैं, लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और हमेशा चाहते हैं कि आपके लेख आएँ और वो तलाश करते रहते हैं, ऐसा मैंने सुना है। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि लोग तलाश करते रहते हैं और मैं आपके रूबरू रहता हूँ और आपसे बातें करता रहता हूँ। विशेष बात भ्राता जी, लेख के अलावा भाषण की जो बात आती है, बोलने की जो बात आती है, वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कला है जिसकी आवश्यकता संसार में सभी को, चाहे वो इस ज्ञान मार्ग में चलने वाले हैं चाहे नहीं चलने वाले हैं, सभी को होती है। और आपको एक प्रकार से ईश्वरीय वरदान प्राप्त है, जो आप बोलते हैं लोगों के दिल में जैसे उतर सी जाती है, बहुत अपील करती है आपकी जो वाणी है। इसके पीछे क्या है? मैंने जो भगवान के महावाक्य सुने और बाबा ने स्वयं हमें ट्रेनिंग दी और उसमें कुछ बहुत अच्छी गुह्य बातें सिखा दी। जैसे तुम्हारे बोल में प्रभाव तब आएगा जब तुम अशरीरी होते हुए और दूसरों को आत्मिक दृष्टि से देखते हुए बोलोगे। एक बात। दूसरा, बाबा ने कहा कि तुम्हारे बोल में प्रभाव तब आएगा जब तुम लंबा काल स्वमान में स्थित हो जाओगे। तीसरी बात बाबा ने कही कि जो सामने बैठे हैं उन्हें तुम किस एटीट्यूड से देख रहे हो, उसके वो डिपेंड करता है कितने सुंदर वाइब्रेशंस तुम सभा में फैलाते हो, उसका प्रभाव पड़ेगा। तो मैं जैसे ही बैठता हूँ, मैं पहले से ही सदा का ही अभ्यास है, लेकिन उस दिन विशेष रूप से कुछ अच्छे स्वमान का अभ्यास। और जो सामने बैठे हैं वो देव कुल की महान आत्माएं हैं। ये सब बहुत बुद्धिमान आत्माएं बैठी हैं। ये सब वो बैठे हैं जिन्हें स्वयं भगवान बहुत प्यार करता है। मुझे केवल इनको मदद करनी है इनके पुरुषार्थ में, बाकी ज्ञान बाबा के द्वारा दिया गया। इस तैयारी से मैं बोलता हूँ। दूसरी चीज, मैं हमेशा बोलने से पहले बाबा का आह्वान करता हूँ। ये बात मेरे से कभी मिस नहीं होती, चाहे वो क्लास छोटी हो या बड़ी हो, चाहे 50 लोगों की हो या 20,000 की हो। बाबा का आह्वान, आ जाओ। जैसे मेरे द्वारा तुम बोलना, मैं बिल्कुल निमित्त हूँ। और तीसरी बात कि मैं बहुत कुछ तैयारी नहीं करता हूँ। मैं सोचता हूँ जो मेरे अंदर है वो बाहर आए, जो मेरी फीलिंग्स में है वो बाहर आए, ताकि बोल के साथ वाइब्रेशंस भी फैलें। इसके कारण वो बहुत इफेक्टिव रहते हैं। ये बात तो बहुत अच्छी रहेगी भ्राता जी अभ्यास के लिए, जो विद्यालय से जुड़े हुए भाई बहनें हैं। बाकी जो हमारे दर्शक अभी जुड़े हुए हैं, मतलब टीवी चैनल के माध्यम से ही, यदि वो अपनी वाणी में ऐसा ही प्रभाव लाना चाहते हैं, जैसे कुछ शब्द आपने यूज़ किए, मैं थोड़ा सा स्पष्टीकरण चाहूँगा, आत्मिक दृष्टि या अशरीरीपन या स्वमान या भगवान का आह्वान, इन सब चीज़ों को वो सहज रूप से कैसे करें या वो क्या करें? देखिए, ये बिल्कुल स्पिरिचुअल चीज़ें
हैं, जी। क्योंकि बोल के साथ हम देखेंगे भी, हम्म। हमारे नैनों से भी तरंगे फैलती हैं, सभा में जाती हैं। जी। बोल भी जो हम बोल रहे हैं, केवल साउंड की वेव्स ही नहीं जाती, उसके साथ वाइब्रेशंस भी चलते हैं। विज्ञान तो केवल ये जानता है कि बोल की साउंड की तरंगे जाती हैं, वो कैच होती हैं, लोग सुन रहे हैं, लेकिन उसके साथ मन के वाइब्रेशंस भी जा रहे हैं, हमारी जो टोटल स्थिति उसके वाइब्रेशंस भी फैल रहे हैं। तो जो भी इस तरह का काम करना चाहते हैं, हर एक को इच्छा होती है वो अच्छे स्पीकर बने। आजकल हमारे स्कूल कॉलेजों में भी बहुत अच्छे प्रोग्राम चलते हैं और सभी को जाना पड़ता है। तो पहले तो स्टेज फियर नहीं रखना है, क्योंकि जिनके सामने हम बोल रहे हैं वो उन बातों को बिल्कुल नहीं जानते, चाहे वो प्रोफेसर सी क्यों न बैठे हों हमारी सभा में। मान लो 50 प्रोफेसर्स बैठे हैं और उनको देखकर आप डर गए कि अरे पीएचडी किए हुए लोग बैठे, ये मान लेना चाहिए कि इन्हें उन चीज़ों की कोई जानकारी नहीं जो हम बताने जा रहे हैं। हम अपने सब्जेक्ट में मास्टर हैं, वो अपने अपने सब्जेक्ट में मास्टर हैं। तो स्टेज फियर, लोगों को देखकर ऑडियंस का फियर, ये सब नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, जो कुछ हम बोलने जा रहे हैं उसमें बहुत कॉन्फिडेंस, बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं, और शुरू के दिनों में उसकी बहुत अच्छी तैयारी भी। भले पॉइंट्स लिख लें, कुछ चीज़ें याद भी कर लें जब शुरुआत कर रहे हैं, इसका बहुत इफेक्ट होगा। मुझे एक घटना याद आती है, मेलबोर्न में मैं एक बार था, तो कॉलेज में प्रोग्राम रखा, लेक्चरर जो बहन थी वो ब्रह्मा कुमारी थी, तो कहा ड्रीम साइकोलॉजी पे इनको बोलना है, 45 मिनट भाषण करना, फिर क्वेश्चन आंसर। तो अभी सारे अंग्रेजों के बच्चे सजे धजे आ बैठे, और मैं भी इस बात को जानता था, और मैं तैयार होके गया कि मुझे कॉन्फिडेंटली बिल्कुल सक्सेसफुली बोल कर आना और अपनी बात सुंदर रूप से उनको देकर आनी है। तो हालांकि हमारा सब्जेक्ट नहीं है ड्रीम साइकोलॉजी, लेकिन मैंने इसके लिए कुछ सोच लिया और 45 मिनट बोला। तो लड़के लड़कियां क्या कर रहे थे, आमने सामने बैठे थे, एक दूसरे को अंगूठे दिखाते थे, थोड़ी मजाक मूड में, ताकि सभा में माहौल थोड़ा सा गड़बड़ा जाए और ये डिस्टर्ब हो और ये अपनी बात न बोल सके। हम ताली बजाएंगे, मजाक करेंगे, लेकिन मैंने मन बना लिया था, मैं केवल उन स्टूडेंट्स को देख रहा था जो बहुत केयरफुल्ली सुन रहे थे। ऐसे बहुत बैठे थे वहाँ कि उनकी बहुत काम की बात हो रही है। तो वो जो चंचलता करने वाले बच्चे थे, उन्होंने देखा कि हमारा इस पे कोई असर नहीं हो रहा है, तो बेचारों ने छोड़ दिया, सारे अस्त्र शस्त्र आपने छोड़ दिया। फिर क्वेश्चन आंसर हुए तो फटाफट पूछ रहे थे। अब मुझे तो आदत है आधे मिनट में उत्तर देने की। फिर उन्होंने 10-15 क्वेश्चन पूछे, हमने वो 10 मिनट में पूरे कर दिए। फिर तो बहुत खुश हो गए। तो मेरा कहने का अर्थ है कॉन्फिडेंस, जो कुछ हम कह रहे हैं उसमें कॉन्फिडेंस। ऐसे नहीं एक लाइन हमसे गलत भूल गई तो हम जरा नर्वस हो गए, भूल गई सो भूल गई, फिर से बोलो, अच्छा बोलो। तो इस तरह के कॉन्फिडेंटली यदि हम बोलना शुरू करेंगे, और फिर वी नीड प्रैक्टिस। 2-4 बार हमें थोड़ी सी घबराहट हो सकती है, लेकिन हम प्रैक्टिस करते 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 फिर इस चीज में परफेक्ट हो जाए। तो ये प्रैक्टिस भ्राता जी अलग से एकांत में करें, बंद कमरे में करें, किसी के सामने करें, या स्टेज पे ऐसे ही चढ़ जाए, स्टेज पे ही प्रैक्टिस हो जाए? स्टेज पे भी कर सकते हैं। जैसे इब्राहिम लिंकन जी जंगल में जाया करते थे, पेड़ों के सामने भाषण करते थे, वैसा कर सकते हैं। अलग एकांत में कर सकते हैं, अपने कमरे में जोर जोर से कर सकते हैं। अन्यथा स्कूलों में जाकर छोटे बच्चों के सामने एक 10-10 मिनट के छोटे छोटे लेक्चर दे सकते हैं। तो छोटे बच्चे बैठे हैं तो धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। बिल्कुल भ्राता जी, ये एक जैसे मैं लगातार बात कर रहा हूँ कि इसमें हम भगवान की मदद कैसे लें, और मेडिटेशन किस प्रकार से हमारी इस वाणी की शक्ति को बहुत बहुत प्रभावी बना सकता है। तो वो बातें मुझे कहनी है सभी को। हम बहुत अच्छी प्रैक्टिस करें सारा दिन कि सभी शरीरों में आत्माएं बैठी हैं जी, क्योंकि एक दिन की प्रैक्टिस काफी नहीं होगी, ये हमें लगातार करनी पड़ेगी। सब आत्माएं हैं, सबके मस्तक में चमकती हुई ज्योति है, आत्माएं हैं, सब देव कुल की महान आत्माएं हैं। तो इससे हमारे एटीट्यूड्स बहुत अच्छे होंगे। जो सभा में बैठे हैं उनके लिए हम पहले से दृष्टिकोण बनाते रहें, ये सब हमारे भाई बहनें हैं, ये अंधकार में भटके हैं, हमें इन्हें प्रकाश में लाना है, ये हमारा परिवार बैठा है,
मैं बड़ा हूँ या ईगो या कुछ, ये नहीं, ये हमारा परिवार है, हमें इन्हें कुछ अच्छी चीज़ें देनी हैं। साथ में स्वमान की प्रैक्टिस, हम भगवान के बच्चे हैं, देयरफॉर वी आर ग्रेट। मैं एक महान आत्मा हूँ, उसकी शक्तियाँ हमारे पास हैं, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, मुझे माया पर कल्प कल्प विजय प्राप्त हुई है तो मैं विजयी रतन हूँ। ऐसे हमारे वहाँ बहुत सारे स्वमान सिखाए जाते हैं, उनकी प्रैक्टिस करते रहे तो स्वमान के अभ्यास से हमारी पर्सनैलिटी बहुत आकर्षक हो जाती है, हमारे बोल में भी बहुत प्रभाव आ जाता है और हमारी विवेक शक्ति में भी बहुत वृद्धि हो जाती है। तो चाहे लिखने की बात हो, चाहे भाषण करने की बात हो, दोनों में ही हम बहुत सफल होते हैं स्वमान की प्रैक्टिस से। बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया भ्राता जी। एकदम एकदम नई जानकारी हमें प्राप्त हुई है। अब तक हम केवल बाहरी तौर पे प्रयास किया करते थे, लेकिन वास्तव में अंदर का प्रयास कहीं ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि स्टेज फ़ियर की बात हो या लिखते-लिखते कई बार हम बिल्कुल हार जाते हैं कि छोड़ो ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन अंदर यदि इस प्रकार के जो आपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कहे हैं, यदि किए जाएँ, निश्चित रूप से सहज हो जाएगा, जिसे आपने खुद सहज करके दिखाया है और बहुत सारे भाई-बहनें ब्रह्मा कुमारीज़ में कर रहे हैं। आज की सुंदर चर्चा के लिए भ्राता जी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मित्रों, राजयोग जिसकी लगातार भ्राता जी चर्चा कर रहे हैं कि कैसे परमात्मा हमारे अंदर इन सारे गुणों को विकसित कर देते हैं यदि हम थोड़ा सा राजयोग का सुंदर अभ्यास करें, स्वमान का सुंदर अभ्यास करें। और राजयोग के अंतर्गत बहुत सुंदर सुंदर ऐसी विधियां हैं जो वास्तव में हमें सर्वगुण संपन्न बना देते हैं। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है या बहुत बड़ा शब्द आपको लग रहा होगा सर्वगुण संपन्न, लेकिन वास्तव में राजयोग इसका आधार है। तो क्यों ना हम इस राजयोग के पथ पर आगे बढ़ें और अपना सर्वांगीण विकास करें। यूं तो किसी भी कला के विकास के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट होने के लिए बहुत बच्चे मेहनत करते हैं, लेकिन राजयोग इसमें आपको एक बहुत सुंदर और सहज तरीके से उस बुलंदी तक पहुंचा सकता है जिस बुलंदी तक आप पहुंचना चाहते हैं। तो मेरा अनुरोध रहेगा कि इन अनुभवों को सुनते हुए आप राजयोग का अभ्यास करते चलें और अपने जीवन में गुणों का, कलाओं का विकास करते चलें। नमस्कार।